बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे ऑफ रमज़ान। ये आज मैं 2 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि छोटे बेबी के साथ डेली बेसिस पे मेरे लिए चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा एक दिन ब्रेक लिया करूँ और एक दिन छोड़ कर एक दिन मैं व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड किया करूँगी। और ये मैं सुबह 7वें रोज़े की सहरी है और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें हमने बीफ करेले का सालन है और साथ में ऑमलेट बना हुआ है। और मैं वो ब्राउन शुगर आप लोगों को दिखा रही थी। देसी ज़ुबान में इसको शक्कर कहते हैं और वैसे तो ब्राउन शुगर और होती है, लेकिन हम लोग देसी ज़ुबान में इसको भी ब्राउन शुगर कह सकते हैं। ये मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ। ये मेरी सास अम्मी ने भेजी हैं बहावलपुर से हमारे लिए। कुछ बाग से फ्रूट वगैरह और सब्ज़ी वगैरह उतरी थी, उन्होंने वो भेजी हैं। वहाँ से वो गाड़ी पे रखवा देती होती हैं और यहाँ से आगे अड्डे पे जाके मेरे हस्बैंड रिसीव कर लेते हैं। तो ये लेके आए हैं मेरे लिए और मेरे जेठानी के घर के लिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भेजी हैं। हम 15-20 दिन के बाद दूध वहाँ से मंगवाते होते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ से हम खालिश दूध यूज़ करने के आदी हैं, तो वहीं से मंगवाते हैं। और साथ में फिर जो भी चीज़ें अवेलेबल हों तो मेरी सास हमें भेज देती हैं। अभी रमज़ान की वजह से उन्होंने हम दोनों देवरानी जेठानी को देसी घी भी भेजा घर का बना हुआ। और ये लहसुन काट के, सब्ज़ लहसुन उन्होंने वो काट के भेजा। धनिया भी उन्होंने कट करके भेजा कि इसमें से हाफ़ आप रख लेना, हाफ़ भाई के घर भिजवा दूँगी। और साथ में अमरूद थे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, बंद गोभी थी। और साथ में उन्होंने सरसों का तेल भेजा था रमज़ान में फ्राई वगैरह करने के लिए, चीज़ें फ्राई करने के लिए। अब मैं जो उन्होंने ग्रीन लहसुन और साथ में धनिया भेजा है, उनको मैं अलग अलग बॉक्सेस में अपने लिए फ़्रिज में निकाल लूँगी, बाकी मैं भाई के घर भिजवा दूँगी। और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी उधर से ही आ जाती हैं। और ये लिटरली उनकी अच्छाई है कि बहुत सारे लोग सिर्फ बेटियों को ही इस तरह की सौगातें भेजते होते हैं, लेकिन मेरी सास जहाँ अपनी बेटियों को भेजती हैं वहाँ बराबर में बहुओं को भी भेजती हैं। बहुओं के लिए भी बराबर वो चीज़ लेती हैं जो अपनी बेटियों के लिए लेती हैं। आजकल इस तरह के अच्छे लोग कम कम ही मिलते हैं और लिटरली मैं बहुत लकी हूँ। हस्बैंड के हवाले से भी और हस्बैंड की फ़ैमिली के हवाले से भी मुझे अल्लाह ताला ने ऑल इन वन पैकेज दिया है। कई दफ़ा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड अच्छा हो तो ससुराल अच्छा नहीं मिलता, और अगर ससुराल वाले अच्छे मिल जाएँ तो हस्बैंड अच्छा नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात ने मेरे ऊपर इतना करम किया है कि मैं उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकती किसी भी हाल में। उसने मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून दिया है। तो ये रोल थे जो बना के रमज़ान से 1-2 दिन पहले अम्मी मेरे घर आई थी, उनकी हेल्प से मैंने बना के रखे थे। लेकिन तब से मुझे तौफीक नहीं हुई कि इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँ। उस दिन जो ज़िप लॉक बैग घर में अवेलेबल थे उसमें समोसे पूरे आ गए, तो ये मैंने ऐसे ट्रे में रख लिए कि बाद में ज़िप लॉक बैग में रख लूँगी। फिर वो परचेज़ तो करके ले आई, लेकिन मुझे तौफीक नहीं हुई कि मैं रख सकूँ। और आज ये 7वां रोज़ा था। इस दिन वहाँ से भालपुर से दूध वगैरह की बोतलें आई और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऊपर फ्रीज़र माशाल्लाह कैसे भरा हुआ है अल्लाह ताला की नेमतों से। ये रोल हैं, समोसे हैं, शामियाँ वगैरह बना के रखी हुई हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मक्खन पड़ा हुआ है और ये दूध की बोतलें हैं। कुछ तो मैंने अम्मी के घर भिजवाई हैं और मेरी सास ने इतनी भिजवा दी थी कि हमारा रमज़ान आसानी के साथ गुजर जाए। और ये बेर हैं, ये भी हमारे बाग के ही हैं और इनको हम मिनी एप्पल कहते हैं या छोटे एप्पल कहते हैं। ये बहुत मज़े के हैं, इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत मज़े का है। और ये मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाती है। अम्मी ने यानी मेरी सास को भी मैं अम्मी ही कहती हूँ। उन्होंने भिजवाए तो काफ़ी सारे थे, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत थी, जितने 2-3 दिन में खाए जाते मैंने उतने रखे, बाकी मैंने भाई के घर भिजवा दी। उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, वो खा लेते हैं। मेरी अभी बेटी छोटी है, मैंने ही चीज़ खा के ख़त्म करनी होती है। ना मेरे हस्बैंड सही तरह से खाते हैं ऐसी चीज़ें और ना मेरी बेटी, तो इसलिए मैंने फिर अपने हिसाब से थोड़े से रखे थे। और ये आज का ही यानी 9वें रोज़े की सहरी के बाद की रूटीन है। मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ ये अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ कि सहरी के बाद मैं किस तरह काम मैनेज करती हूँ, किस तरह रेस्ट करती हूँ। तो ये सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद 5:30 बजे का टाइम है। मैं कोशिश करती हूँ कि अब बेटी को स्कूल के लिए उठाने से पहले एक दफ़ा किचन साफ़ हो जाए। किचन साफ़ हो जाए ना, लिटरली ऐसे लगता है कि जैसे घर का आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो एक दफ़ा मैं किचन साफ़ कर लेती होती हूँ और उसके बाद फिर मैं बेटी को उठा के स्कूल के लिए रेडी करके भेजती हूँ। फिर मैं सारे काम वगैरह जिस तरह भी मैनेज हो सकें करके और ज़ोहर की नमाज़ के साथ फिर मैं कुरान पाक घंटा भी पढ़ लेती हूँ। जितना भी मुझसे ईज़िली पढ़ा जा सके या बच्चे पढ़ने की इजाज़त दें मैं उतना पढ़ लेती हूँ। एक दफ़ा काम न सिमट जाए घर का तो फिर इंसान टेंशन फ्री होके ईज़िली
इबादत भी कर सकता है, कुरान पाक भी पढ़ सकता है, और फिर बर्डन सा भी माइंड पे फील नहीं हो रहा होता कि यार इसके बाद मैंने अभी ढेरों काम करने हैं। तो इसलिए सहरी के फ़ौरन बाद मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी काम निपटा सकूँ निपटा लूँ नमाज़ पढ़ने के बाद, और उसके बाद तसल्ली से बैठ के नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके मैं कुरान पाक पढ़ूँ। तो ये आज रोटियों का रुमाल था, ये थोड़ा चिकनाई वाला हो रहा था क्योंकि आज मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे, तो उसकी वजह से चिकनाई काफ़ी लग गई इस रुमाल को। तो ये मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और सिरका आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून के इक्वल, वो मैंने डाल के इसको भिगो के रख दिया। और अब बर्तन वगैरह धो के मैंने इसको सिर्फ हल्का सा मसाले की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चिकनाई तो ये बेकिंग सोडा और सिरके के साथ ही सारी निकल जाती है। ये सिरका और बेकिंग सोडा ये तो भाई चैम्पियन है ना घर में सफाई के। आपको जहाँ भी ज़रूरत है, वॉशरूम आपने डीप क्लीन करने हैं, वॉशरूम के टब्स वगैरह, सिंक वगैरह, और किचन की कोई चीज़ आपने डीप क्लीन करनी है, आपने चिकनाई वगैरह किस चीज़ से उतारनी है, भाई ये दोनों चैम्पियन है। यानी हर चीज़ में, हर सफाई में ये यूज़ हो सकते हैं। तो ये बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने साथ ही सिंक की भी सफाई कर ली, और ये ब्रश से मैं जहाँ पे मुझे वाइट वाइट से स्टेन्स नज़र आ रहे हों वहाँ से ये मैं ब्रश के साथ हल्का सा डेली का डेली थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। इस तरह फिर काफ़ी अरसे तक डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। ये सिंक भी इस तरह मैं सुबह नाश्ते के बाद ज़रा अच्छे से साफ़ करती हूँ, और रात को खाने के जो भी बर्तन होते हैं वो वॉश करने के बाद भी मैं सिंक में हल्का सा सर्फ लगा के इसको साफ़ कर लेती हूँ, जिससे फिर ये सिंक भी मेरा हमेशा चमकता हुआ ही रहता है। ज़्यादा मुझे इस पर एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। और ये चूल्हा भी इसी तरह ही है, हफ्ते में 1 दिन या फिर जिस दिन कोई चाय या दूध वगैरह गिर जाए, उबल जाए, उस दिन तो फिर डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। अदरवाइज़ इस तरह मैं हल्का सा स्प्रे करके मैं इसको साफ़ कर लेती होती हूँ। और ये स्प्रे भी मेरे घर का बना हुआ है। इसमें 1 गिलास पानी में हमने 1 टेबल स्पून शैम्पू का ऐड करना है। कोई भी शैम्पू आप कर सकते हैं, बस वो ब्लैक कलर का शैम्पू नहीं होना चाहिए। शैम्पू ऐड करके और उसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन हाफ़ कप कह सकते हैं, मैं सिरका डाल देती हूँ। और फिर ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करके किसी भी किस्म की क्लीन, आपने मिरर क्लीन करने हैं, आपने कोई टेबल वगैरह क्लीन करना है, यानी घर में डस्टिंग भी मैं करती हूँ, उसमें भी मैं यही वाला क्लीनर यानी यही वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ। आप देखें चूल्हा भी मेरा इससे बिल्कुल चमक गया है, और शेल्फ पे भी मैंने हल्का सा स्प्रे करके और उसी से मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। डेली बेसिस पे मैं सफाई इसी तरह करती हूँ। मेरे किचन की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, तकरीबन ये 6:20 या 22, 6:20 या 22 हुए हैं, और मेरा किचन सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, चमक चुका है। और अब मैं जाके अपनी बेटी को उठाऊंगी, उसको नहलाया, उसको रेडी किया स्कूल के लिए। अब उसका लंच बनाया। लंच में सॉसेजेस थी, उसमें आलमंड्स थे, और ब्रेड के ऊपर मायोनीज़। वो सैंडविच वगैरह बहुत रेयर ही खाती है, मूड हो, अदरवाइज़ वो मायोनीज़ वाला सैंडविच वो ज़्यादा शौक से खा लेती है। तो मैंने उसको लंच उसका बना के उसके बैग में रखा, उसकी बॉटल रेडी की, और अब बाबा उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल। अभी ये पहला साल है उसका, और अभी दूसरा वीक है कि वो स्कूल जाना शुरू हुई है। पहले 2 दिन तो वो बहुत शौक से गई और खुशी खुशी गई, लेकिन जब उसको पता चला कि भाई वहाँ तो बंद के बैठना पड़ता है और टीचर की मर्ज़ी से सारा दिन चलना पड़ता है जो भी स्कूल का टाइम हो, तो फिर अब हमें एनजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं मम्मा मैंने घर रहना है, मैंने आपके पास रहना है, मैंने आपसे दूर नहीं जाना। तो जब गाड़ी में बैठने तक फिर डिस्टर्ब सी होती है। गाड़ी में बैठ के फिर उसके बाबा उससे बातें करते हुए उसको स्कूल तक लेके जाते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। और फिर उसके बाबा घर आके बताते होते हैं कि स्कूल उतर के वो खुशी खुशी अंदर गई थी। फिर मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ कि ठीक है अब वो सही तरह से स्कूल में दिन गुजार लेगी। तो उनको सी ऑफ करने के बाद मैं इधर रूम में आ गई। आज वैसे तो ये मेरा बेड लेट ही सेट होता है, क्योंकि हस्बैंड ने आके सोना होता है, फिर 11 बजे बेटी को लेने जाएं तो फिर उन्होंने उठना होता है और 11 बजे बेटी को लेके आना होता है। उसके बाद फिर मैं अपना बेड सेट करती हूँ। लेकिन आज उन्होंने एक ज़रूरी काम से जाना था, बेटी को छोड़ के आके उन्होंने रेडी होना था और चले जाना था। तो मैंने कहा चलें आज मौका मिला है तो आज मैं बेड भी अभी सेट कर लूँ, इसको पेंडिंग नहीं रखती। तो ये बेड भी मैंने साथ ही सेट कर लिया। और इसी तरह मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि काम वाली तकरीबन 8, 8:15 या 8:30 इस टाइम आती होती है सफाई करने के लिए। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उसके आने से पहले पहले, हेल्पर के आने से पहले पहले मैं अपनी डस्टिंग वगैरह और ये जो भी सेटिंग वगैरह है घर की वो कंप्लीट कर लूँ।
अब मैं रूम में अच्छे तरीके से डस्टिंग वगैरह करने के बाद, सेट करने के बाद, मैं इधर टीवी लाउंज में आ गई थी। डस्टिंग भी मैं साथ साथ ही सेटिंग के कर लेती होती हूँ, क्योंकि घर में इतनी मिट्टी तो होती नहीं है कि जो बाद में उड़ के दोबारा फर्नीचर पे जाएगी, इसलिए मैं डस्टिंग भी साथ ही कर लेती हूँ, बाद में करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब मैं टीवी लाउंज में आ गई हूँ, टीवी लाउंज सेट करूँगी। और ये देखें, ये वही वाला लिक्विड है जो कि मैंने किचन में सफाई के लिए यूज़ किया था, चूल्हा वगैरह और शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के लिए। इसी से मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, इसी से मैं टीवी लाउंज का जो टेबल है जहाँ पे बैठ के हम लंच, डिनर, सहरी, इफ्तारी वगैरह करते हैं, वो मैंने साफ़ किया। और उसके बाद मैं आ गई सहन में। ये रात को हमने बीफ कढ़ाई बनाई थी, तो उसके साथ तंदूर पे रोटियां खाने को मेरा दिल कर रहा था। ये वो तंदूर है जो मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन पहले मुझे गिफ्ट किया था, यानी मेरे लिए स्पेशल मंगवाया था बेकिंग वगैरह के लिए। और हमारा इससे बहुत सारे मकसद पूरे हो जाते हैं, इससे बारबेक्यू भी बहुत अच्छा हो जाता है। वो भी हमने एक दफ़ा किया था, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही आया है तो अभी कम ही यूज़ हुआ है। और ये देखें, ये तंदूर पे जो रोटियां उतारने के लिए सीखें वगैरह यूज़ होती हैं, ग्लव्स हैं, नान बनाने के लिए वो जो सांचा सा यूज़ होता है वो है, और ये रोटियां लगाने के लिए भी उन्होंने साथ में दिया हुआ है जो तंदूर वालों के पास होता है। और अब मैंने इसकी सफाई करके अच्छे से इसको कोने में खड़ा कर दिया। जब ज़रूरत होती है तो फिर इसको आगे कर लेते हैं सहन में, और वहाँ यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और अब ये देखें, कल मैंने ये कपड़े कुछ हाथों से धो के फैलाए थे, हाथों से धोने वाले थे, न्यू कपड़े थे, और कुछ कपड़े थे मशीन में धुले थे, वो मैंने फैलाए हुए थे। इनको उतारा, इनको उतार के तय वगैरह लगा के, और जो इनकी जगह थी वहीं पे उनको रखा, और जो प्रेस करने वाले थे वो मैंने अलग कर लिए। वो आज इंशाल्लाह, ये बड़ी बेटी के बंडल है पड़ा हुआ कपड़ों का ये मैं इंशाल्लाह आज प्रेस करूँगी। छोटी बेटी के मैंने इस्त्री के पास ही रख दिए हैं, वो अभी मैं प्रेस करूँगी। ये बड़ी बेटी के कपड़े जब मुझे टाइम मिलेगा शाम को या इफ्तारी के बाद, तो इंशाल्लाह आज मैं प्रेस करके लेटूँगी, अगर बेटियों ने परमिशन दी मुझे इसकी क्योंकि जब बच्चे तंग करने पे आए तो फिर माँ को इतना जिच कर देते हैं कि माँ को रुला के ही छोड़ते हैं, और सारे काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। ये मैं आपको फ़्रॉक दिखा रही थी स्मॉल सी, ये मेरी बड़ी बेटी की फ़्रॉक है जो पहली ईद पे मेरी अम्मी ने उसको गिफ्ट की थी। तो ये उन्होंने मिनी माइनर से ली थी, बहुत प्यारी, उसने 2 से 3 दफ़ा पहनी थी। तो ये उसको छोटी हो गई फिर, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। मैंने तो ऐसे यादगार के तौर पे संभाल के रखा था कि ये उसकी नानों की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने दूसरी बहन दे दी, तो ये अब मैंने उसके लिए निकाली थी। है तो स्लीवलेस, लेकिन मैं हाइना के साथ इसको पहना देती हूँ, क्योंकि अभी एक आध दफ़ा ही उसको फिर पहनाई जाएगी और फिर उसको भी छोटी हो जाएगी। तो अब मैं ये छोटी बेटी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। हम माएँ न्यू कपड़े बच्चों के संभाल संभाल के रखती हैं कि कहीं आते जाते हुए पहनेंगे, और आना जाना कहाँ होता है, मोस्टली घर ही। और जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएं फिर बिल्कुल ही स्कूल में और घर में बच्चा स्टक हो जाता है, और वो कपड़े पड़े पड़े हमारे शौक़ में ही छोटे हो जाते हैं, और फिर नए के नए पड़े रह जाते हैं। बड़ी बेटी के कुछ हैं कपड़े जो उसके बाबा पहली दफ़ा उसके लिए लेके आए थे, उसकी ताई अम्मी ने दिए थे, या उसकी दादो और फुफ्फो ने पहली दफ़ा दिए थे, वो सारे मैंने यादगार के तौर पर संभाल के रखे हुए थे। तो अब इंशाल्लाह छोटी बेटी भी यूज़ करेगी वो कपड़े। तो आज हस्बैंड बेटी को स्कूल छोड़ के ज़रूरी काम से निकल गए, उन्होंने लेट आना था, टाइम पे नहीं पहुंच सकते थे, तो आज मैं बेटी को लेने जा रही हूँ स्कूल से। हम माँ बेटी जा रही हैं, और ये हम अपने रास्ते की तरफ रवां दवा हैं। ऊबर पे जा रहे थे हम लोग, तो उसको स्कूल से पिक करने के बाद फिर घर आके उसको खिलाया पिलाया, फिर नहा धो के मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक वगैरह पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने दोनों बेटियों के साथ लेट कर थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर मैंने वॉइस ओवर वगैरह किया, फिर मैंने इफ्तारी की तैयारियां की। तो ये 9वें रोज़े का व्लॉग है जो कि आप लोग देख रहे हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।